कैलाश पर्वत पर शांति छाई हुई थी। दूर दूर तक बर्फीली चट्टानें चमक रही थीं और हल्की हल्की हवा शिवजी के जटाओं को हिला रही थी। महादेव अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। चारों ओर केवल डमरू की हल्की ध्वनि और नंदी की धीमी सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक उस गहरी शांति को एक कोमल पगचाप ने भंग कर दिया। एक बालक धीरे धीरे शिवजी के पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, चेहरे पर भोलापन था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसे देखकर शिवजी समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं जताई। बस एक हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने बालक को देखा। बालक शिवजी के सामने बैठ गया और बोला, महादेव, क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? शिवजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल वत्स, प्रश्न ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। पूछो, क्या जानना चाहते हो? बालक ने गहरी सांस ली और पूछा, महादेव, यह संसार सच में है या यह केवल हमारा भ्रम है? शिवजी मुस्कुराए। वत्स, ये संसार तब तक सच है जब तक तुम्हें यह सच लगता है, लेकिन जब तुम इसे माया समझ लोगे तब यह एक स्वप्न जैसा लगेगा। बालक की आंखें और चमक उठी। उसने फिर पूछा, पर महादेव, यदि यह सब माया है तो हम इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? हम दुख और सुख क्यों अनुभव करते हैं? महादेव ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हें यह खेल सच लग रहा है। जैसे कोई सपने में रोता है, डरता है, खुश होता है, वैसे ही यह संसार भी एक स्वप्न है। जब तक तुम जाग नहीं जाते तुम्हें यह सब सच लगेगा। बालक कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक और प्रश्न किया, महादेव, यदि आत्मा अमर है तो फिर जन्म और मृत्यु का अनुभव कौन करता है? शिवजी गंभीर हुए और बोले, शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। आत्मा तो केवल देखती है, वह कभी नहीं मरती। जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाए तो उसे बदल दिया जाता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। बालक के चेहरे पर और अधिक जिज्ञासा दिखी। उसने पूछा, महादेव, यदि आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो फिर हम जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसे हैं? हम सीधे मुक्त क्यों नहीं हो जाते? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। जब तक कोई अपनी सच्ची पहचान नहीं जानता तब तक वह इस संसार में बार बार आता रहेगा। बालक मुस्कुराया और बोला, पर महादेव, यदि हम यह जान भी लें कि हम आत्मा हैं तो क्या हम कभी भी संसार से मुक्त हो सकते हैं? महादेव ने सिर हिलाया। हाँ, जब कोई यह समझ ले कि वह न शरीर है, न मन, न भावनाएं, वह केवल शुद्ध चेतना है, तब वह मुक्त हो जाता है। तब उसके लिए न जन्म है न मृत्यु, वह केवल साक्षी रहता है। बालक थोड़ी देर शांत रहा, फिर उसने एक और प्रश्न किया, महादेव, क्या आप सबसे अधिक शक्तिशाली हैं? शिवजी मुस्कुराए। शक्ति केवल उसके पास होती है जो शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार होता है। मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए मैं सब कुछ हूं। जो सच में शक्तिशाली होता है उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बालक मुस्कुराया, जैसे उसे उत्तर मिल गया हो, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, महादेव, क्या आपने मुझे पहचान लिया? शिवजी हंस पड़े। उन्होंने धीरे से अपना त्रिशूल एक ओर रखा और बालक के सिर पर हाथ रखा। वत्स, मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुमने पहला प्रश्न पूछा था। जब सृष्टि का पालनहार ही प्रश्न करने आए तो उत्तर देना भी एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। बालक हंसा और उसके शरीर से अचानक दिव्य प्रकाश फूटने लगा। उसकी आकृति बदलने लगी और वह अब कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उनकी 4 भुजाएं प्रकट हो गईं और उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। भगवान विष्णु बोले, महादेव, मैं देखना चाहता था कि क्या आप मुझे पहचान पाएंगे, और आपने मुझे पहले ही पहचान लिया। आपके उत्तरों ने यह सिद्ध कर दिया कि आप ही इस सृष्टि के मूल आधार हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, नारायण, यह केवल लीला थी। मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। हम अलग नहीं, बस रूप भिन्न हैं। कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। भगवान विष्णु धीरे धीरे अंतर्धान हो गए और शिवजी पुनः अपनी ध्यान मुद्रा में लौट आए। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उस रहस्यमयी संवाद की गूंज ब्रह्मांड में सदा के लिए समा गई।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम प्रश्न पूछते रहते हैं। लेकिन जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब सभी प्रश्नों का अंत हो जाता है और केवल शांति बचती है। शिव और विष्णु केवल दो नाम हैं, लेकिन उनके भीतर एक ही चेतना है, सनातन सत्य।